गोदली बाग के सूखने के से 68 साल बाद एक डूबा हुआ शीतला मंदिर नजर आया। पुराने मंदिर पर ग्रामीणों की अपार श्रद्धा नजर आ रही है। पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु यहां दूर दूर से पहुंच रहे हैं। गेट और सुरंग की सफाई के लिए 68 साल में पहली बार गोदली जलाशय में पानी की सिंचाई विभाग बाहर निकाल रहा है। पानी बाहर निकलने और जलाशय सूखने के बाद यहां दबा बरसों का इतिहास सामने आया है। दरअसल गोदली जलाशय में मंदिर मिला है जो 250 साल पुराना है। इसके अलावा कुआं और अन्य प्राचीन काल चीजें मिली हैं। अब यह मंदिर जिलेवासियों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। गोंदली जलाशय का कवरेज करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं भैंस बोर्ड। भैंस बोर्ड जो है वो गोंदली जो गांव था, जो जिसे भी हम लोग गोंदली जलाशय के किनारे में लगा हुआ है। और हमारे साथ हैं भैंस बोर्ड के पूर्व सरपंच श्री घनाराम जी ठाकुर जी, और जानते हैं उनसे क्या कहानी है जलाशय के बनने का और क्या इतिहास रहा है गोंदली का। ठाकुर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या इतिहास रहा है गोंदली जलाशय? अब गोंदली जलाशय का इतिहास तो बहुत ज़्यादा मालूम नहीं, क्योंकि मेरा जो जन्म है 1965 में हुआ जी। लेकिन बुजुर्गों की परंपरागत जानकारी के अनुसार से ये जो क्षेत्र रहा डोंडी लोहारा के जमींदार लाल फत्ते सिंह के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उस समय बांध बनने के पहले वहाँ पे 12-13 गांव थे, ऐसे हमारी जानकारी में है। तो उसमें मुख्य गांव था गोंदली। गोंदली से लगा हुआ एक कोलियारी गांव था, एक वहीं पे परसू टोला था। तो गोंदली सबके केंद्र में था। और लोहारा वाले जो जमींदार जी की जो उनकी कुल देवी शीतला के रूप में वहाँ पे पूजी जाती थी, और वो आज जो दिखाई दे रहा है वो वही मंदिर का भग्नावशेष है। अच्छा। उसके पूर्व वहाँ पे साल में एक बार मेला लगता था और आसपास के तमाम देवी देवताओं का वहाँ सम्मेलन होता था। तब से लेकर आज तक भी वहाँ पे लोगों की आस्था है। और जब बांध के पूर्ण रूप बन जाने के बाद पहला भराव हुआ तो देवी देवता को सुरक्षित करने के लिए जमींदार जी ने अपने ही क्षेत्र के एक प्रसिद्ध गांव जो दल्ली राजा से लगा हुआ है कुमुरकट्टा में ले जाकर के उस देवी को स्थापित कर दिया। आज भी उस परिवार के लोग दसरा के मौके पे जाते हैं और वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। कुमुरकट्टा में लोहारा में पहले दशहरा मनाया जाता था, तो सबसे पहले कुमुरकट्टा जाकर के उस देवी की पूजा अर्चना होती थी, उसके बाद ही कार्यक्रम होता था। ऐसा बुजुर्ग लोग बताते हैं हम लोग। अब वो तो बात सही है, जब लाल महन जी थे उस समय हम लोग एक मित्र हुआ करते थे, तो भी जानकारी बताते थे, यही जानकारी। लाल महन से टेकाम यहाँ के विधायक रहे हैं जी, ये बताते थे कि हाँ गाँव वो जाते थे, मतलब 2-4 बार तो हम लोग भी उनके साथ गए। ये जो मंदिर जो भी दिखलाई पड़ रहा है जी, ये पहले और कभी इतना दिखाई दिया था? लोग वहाँ तक जा पाते थे? पहले एक बार हम लोग कुछ मित्रों के साथ मैं स्वयं गया था 15 साल पहले, ऐसी स्थिति थी। लेकिन आज तो ज़्यादा खुला हुआ है, तो उस समय भी हम लोग वहाँ गए थे स्पॉट से और उसका अवलोकन किए थे। 20-25 साल में एक आध मौका लगता है कभी कभार। अभी कोई पूजा वगैरह करते हैं वहाँ? वैसे नियमित वहाँ किसी प्रकार की पूजा नहीं होती, लेकिन मेरे जैसे बहुत से जो जानकार हैं, जो जानते हैं, वो अपने आस्था को लेकर के जा रहे हैं कि चलो देवी का दर्शन कर ले। मेरे ख्याल से वहाँ कोई देवी की अभी मूर्ति वगैरह कुछ नहीं, लेकिन पुराने ऐसे जो अवशेष हैं कुछ, क्योंकि वो चमत्कारी देवी के रूप में प्रसिद्ध मान्यताएं थी और लोग मनौती मनाने के लिए जाते थे जी। तो आज भी वो आस्था कहीं ना कहीं जिंदा है। तो हम लगभग पहुंच ही गए, और ये देखिए दर्शन करने वाले जो लोग हैं, ये कोई कार में तो कोई बाइक में यहाँ तक पहुंच ही रहा है। हम बालोद से पहुंचे, यहाँ पर लगभग 25 से 26 किलोमीटर हम लोगों को पड़ा होगा जो डिस्टेंस है, और हम लोग भैंस बोर्ड से अंदर सहगांव होते हुए यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, यहाँ मंदिर तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सहगांव वाला। इसके अलावा आप इधर उधर से अगर आना चाहेंगे, जैसे बैहा कुआं या फिर तरौद होकर अगर आना चाहेंगे, तो आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ तक आने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता है, और वो है सहगांव होकर पहुंचने का। सहगांव तक होकर आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर आखिरकार पहुंच गए हैं, और यहाँ पर दर्शन करने वाले भी जो लोग हैं, इन लोग भी यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। लगातार जो लोग हैं वो दर्शन करने मंदिर तक आ रहे हैं।
और ये देखिए ये मंदिर है, यही वो मंदिर है जो 68 साल के बाद में दिखाई दे रहा है। जब गोंदली जलाशय को सुखाया गया उसके बाद में यह मंदिर जो है वो नजर आ रहा है। इससे पहले मंदिर कभी देखा नहीं गया था। बाबा का नाम लिखो आप? सुखुराम। कहाँ के रहोइया? मोर खुद घर यहाँ। अच्छा, मेरा जन्मभूमि यही है, गोंदली है। गोंदली है। जब मैं 8 साल का हूँ, मोर 11 एकड़ सागू में। अच्छा, उल जानता हूँ मोर ही वो कर है, उल जानता हूँ। सीता वो जो झाड़ दिखा था तो वो पहले देखो, जब नहर जब उड़ी ना ये बंधे ना, ये का नाम से नंदिया, हम छोड़ते भाग अपन कपड़ा धरे और बर्तन भाड़ा धान को तो सब छोड़ दे। अच्छा, हाँ, तो मोर बहनी के जन्म और मोर यही का पहली घर रिस आप? हाँ, पहली घर रिस। और ये मंदिर के पूजा मोर डोकरा बाबा का। अच्छा, हाँ, मोला कम से कम 83 साल चला थोड़ा। 83 साल? हाँ, उम्र। तो उस समय कितना उम्र के रहे हो जब ये डूबी था? 8 साल। 8 साल। हाँ हाँ, इसलिए हमें अच्छा, तभी तो सब याद है भैया। अच्छा बोले हैं तब बकरी के, घर के, कोठार के, धान के, माता के, शीतला के सब याद है हमारा। तब मैं कहूँ चलो तुम्हें चीज के मला दिखा ला। ये मंदिर बहुत बड़ी से अब गिर खोदा। अच्छा, यहाँ ना यहाँ मूर्ति लग रहा है। ये मूर्ति में बृहस्पति मंडई है तो 10 किलो गहना है, सोना और चांदी। और बुधवार के चढ़ जाए यहाँ मूर्ति बन रहा है। चढ़े के बाद 2 टपरा सिरा आगे पीछे दर्शन का निकल। अब पूरा गहना लगे ना उन्हें, कोई धरे मती करके ना ओला निकाल जाए मरेगी बात। एक कुआं है, राजा बैठ के नहाए और वो राजा 2 भावर घूमे और राजा ना सिक्का पैसा छीटे चांदी का, घोड़ा चढ़ रहा है वहाँ। अब आगे आगे पैसा छीटे, अब लेके आदमी नहीं। तो वहां से निकले ना एक गाँव वाला बिहार कुआं वाला ये करा है कुआं, और पथरा है कि नहीं देखे हाँ, पर हम दुल्हन छूट जाओ पथरा, अधिक बड़े पथरा उसमें नहाए राजा बैठ। एक गाँव वाला बिहार तो 2 गाँव वाला बिहार। किसी को कोई उम्मीद भी नहीं रहा होगा कि गोंदली जलाशय के सूखने पर कोई पुराना मंदिर भी यहाँ नजर आ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। बालोद के गोंदली जलाशय के सूखने पर यहाँ दबा हुआ वर्षों पुराना इतिहास बाहर आ चुका है। इस स्थान पर 68 साल पहले गोंदली नामक गांव हुआ करता था। कहा जाता है इस मंदिर के चारों ओर मेला लगा करता था। आसपास के 12 से अधिक गांव के लोग यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आते थे। लेकिन जब यह बांध का निर्माण किया गया तो इस बांध की गहराइयों में कई गांव डूबते चले गए और यहाँ रहने वाले लोग यहाँ से पलायन करते चले गए। लेकिन 250 साल पुराना इस मंदिर के बाहर आने के बाद लोगों की सुनी सुनाई जो पुरानी कहानियां हैं वो भी अब नहीं होने लगी हैं। लोग श्रद्धा के भाव से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यह स्थान आस्था का केंद्र बना हुआ है। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ संजय सोनी, साधना।